अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासती असम्बली के इंतखाबात के लिए अभी नोटिफिकेशन की इजराई बाकी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज निजामाबाद में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम का जबरदस्त आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर प्रजा आशीर्वादम सभा के अनुमान से पूरी रियासत में 100 से ज्यादा आम जलसों से खिताब करने का मंसूबा रखते हैं। उन्होंने अपने खिताब में रियासत में गुज़श्ता 4 साल के दौरान अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम से वाकिफ करवाया और कहा कि वो आइंदा 5 साल में अपने बकिया प्रोग्रामों को मुकम्मल करेंगे। के चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन जमातों पर सख्त तनकीद की और कहा कि उन्होंने पूरे 4 बरस के दौरान अपनी सारी तवानाइयां तनकीदों और नुक्ताचीनी पर सर्फ कर दी। हालांकि उन्हें रियासत की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर ने, जो TRS के सदर भी हैं, तवक्को जाहिर की कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अवाम की उन्हें भरपूर तायद व हिमायत हासिल होगी और उनकी पार्टी को ही दोबारा इख्तियार मिलेगा। इस जलसे को निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट की कविता वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुखातिब किया, जबकि जिले के तमाम पार्टी उम्मीदवार डाइस पर मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन हुकूमत की आम माफी की स्कीम से इस्तेफादा करते हुए अपनी रियासत को वापस हो रहे हैं। 30 से ज्यादा तारिकीन वतन आज दुबई से हैदराबाद वापस हुए। NRIs उमूर के रियासती वजीर KT रामाराव ने उनका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया और उनसे दूसरे गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के मौक़िफ़ के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत दुबई से वापस होने वालों को नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन में तरबियत दिलवाएगी और कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात में रियासत से ताल्लुक रखने वाले जो लोग मजीद फंसे हुए हैं, उनको फिजाई टिकट और उनकी अदा तलब जुर्मानों की रकम फराहम करेगी। हुकूमत की तरफ से उन्हें उनके आबाई मुकाम को भेजने के भी इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर मलकाजगिरी के MP मल्ला रेड्डी, हैदराबाद के मेयर B राम मोहन, खानूसास काउंसिल के रुकन S राजू और साबिक MLA B अजय भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि दुबई से अब तक गैर मुकीम तारिकीन वतन के 3 जत्थे हैदराबाद वापस हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सीनियर तेलुगु देशम लीडर और रुकने खानूसास काउंसिल MVVS मूर्ति के इंतकाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। राजभवन से जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा कि मूर्ति तालीमी इदारों के जाल बिछाने के लिए पूरी रियासत में मशहूर थे और याद रहेंगे। आंध्र प्रदेश खानूसास काउंसिल के रुकन और गीतम यूनिवर्सिटी के बानी MVVS मूर्ति कल अमेरिका की रियासत अलास्का में ट्रैफिक के एक हादसे में हलाक हो गए। मूर्ति गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अलमनाई की एक तकरीब में शिरकत के लिए अमेरिका गए हुए थे। इस हादसे में दीगर 3 अफराद भी जो उनकी कार में सवार थे मारे गए। मूर्ति विशाखापट्टनम से 2 मरतबा लोकसभा के रुकन भी रह चुके हैं। उनकी उम्र 76 बरस बताई जाती है। तेलंगाना एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका उनकी नाश को विशाखापट्टनम रवाना करने के इंतजाम कर रही है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मूर्ति की मौत को रियासत का नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया और कहा कि वो तेलुगु देशम के बानियों में से थे और साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव के करीबी आदमी भी थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स K कृष्णा मूर्ति, S चिन्नप्पा, स्पीकर असेंबली कोडिला शिवा प्रसाद, सदनशीन खानूसास काउंसिल ND मोहम्मद फारूक और कई रियासती वज़रा ने मूर्ति के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज असेंबली हल्के याकूतपुरे के तहत सालम चौक भवानी नगर में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस कैंप से, जिसमें अवैसी हॉस्पिटल और असला हॉस्पिटल के सीनियर और माहिर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया, सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। मरीजों में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गयी। मजलिस की तरफ से हालिया दिनों में मुनज़्ज़म करदा ये तीसरा मेगा हेल्थ कैंप था। साबिक फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद पाशा काजी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारकुदा सदर A रेवंत रेड्डी ने, जिनकी रिहायशगाह के बशमूल 16 मकामात पर गुज़िश्ता हफ्ते इनकम टैक्स के हुक्काम ने दावे किए थे, आज आयकर भवन बशीरबाग में महकमा इनकम टैक्स की तहकीकाती विंग के रूबरू पेश हुए। इनकम टैक्स ने उन्हें एक नोटिस देते हुए दफ्तर तलब किया था। इनकम टैक्स अहदेदारों ने
टैक्स की चोरी के मामले में उनसे सख्त पूछताछ भी की। रेवंत रेड्डी के अलावा उनके भाई कोंडल रेड्डी, उनके माविनीन उदय सिम्हा, बिशप सिबिस्तान हेरी भी इनकम टैक्स अहदेदारों के सामने पेश हुए। रियासती वक्फ बोर्ड अपने ज़ायद 300 मुलाजिमीन के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है ताकि उन्हें दूसरे महकमों के मुलाजिमीन की तरह इंतजामी सलाहियतों से आरास्ता किया जाए। वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम के मुताबिक वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को साफ और शफाफ बनाने और कारगर बनाने के लिए तरबियती प्रोग्राम जरूरी है। मर्री चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूट से प्रोग्राम का शेड्यूल बनाने की ख्वाहिश की जा रही है। इन 300 मुलाजिमीन में रियासत के तमाम अजला में तैनात वक्फ इंस्पेक्टर्स भी शामिल है। शाहनवाज कासिम ने बताया कि वक्फ के रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जिसमें औकाफी अराजियात के तनाज़ों से मुताल्लिक़ अदालतों के फैसले और औकाफी जायदादों की लीज और किरायाजात की तफसीलात शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। आने वाले असेंबली इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और उन्हें साफ और शफाफ बनाने की मसाई के तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना ने रियासती नज़्म व नस्क से और खासकर मुकामी पुलिस से खुसूसी ताबुन की ख्वाहिश की है। चुनांचे एडिशनल DGP जतेंद्र को, जिनका शुमार तेलंगाना के सीनियर तरीन ओहदेदारों में होता है, अमन ज़ब्त की बरकरारी और आज़ादाना रायदही को यकीनी बनाने के लिए स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी मुकर्रर किया गया है। उनकी तरजीहात में हसास अजला में जायद पुलिस दस्तों की तैनाती, गैर समाजी नासिर खासकर ऐसे रौडी शीटरों पर जो इंतखाबी धांधियों में मुलविस रहे हैं, सख्त नजर रखना, दौलत की रेल पेल और राय दहिंदों को लालच देने वालों की कील कसना शामिल है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार के मुताबिक इलेक्शन मशीनरी पूरी तरह मुतहरिक हो चुकी है। EVM मशीनों की तमाम अजला को मुंतकली अमल में आ चुकी है और उन्हें पुलिस की निगरानी में महफूज रखा गया है। तमिलनाडु में तोहम परस्ती की इंतहा का वाकया पेश आया, जहां एक बेटे ने अपनी मां की नाश पर बैठकर पूजा की। बेटे की इस अजीब व गरीब पूजा का वीडियो मुल्क भर में वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक तिरुचि जिले के आर्यामंगलम मुकाम पर मेरी नामी खातून फौत हो गई। उसके आखिरी रस्मात को अंजाम देने उसके रिश्तेदार उसे मुकामी शमशान घाट ले गए, जहाँ मेरी की नाश को चिता लगाने से कबल उसके बेटे ने माँ की नाश पर बैठ गया। काफी देर तक पूजा की। इस अजीब व गरीब हरकत से आखिरी रस्मात में शरीक अफराद परेशान हो गए। साबिक कायद मजलिस मौलाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज बारकस में मोहम्मद पहलवान का गढ़ समझे जाने वाले इलाके में पैदल दौरा किया। उन्होंने अपने धुआंधार दौरे में मुकामी आवाम से मुलाकात की और आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उनके दौरे में मजलिसी कारपोरेटर्स और सरगर्म कारकुन भी उनके हमरा थे। अकबरुद्दीन अवैसी का हर जगह फकीदुल मिसाल खैरमकदम किया गया और बकसरत दिलपोशी की गई। साबिक सदरनशीन अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने मजलिस से सवाल किया कि वह आखिर किस बुनियाद पर TRS की गैर मशरूत तायीद कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आबिद रसूल खान ने कहा कि TRS हुकूमत में आड़र एनकाउंटर वाकया पेश आया, उसकी रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। 12% तहव्वुज़ात से मुतालिक असम्बली में मंजूरा खर्दात को भी मरकज ने वापस कर दिया। उसकी वजूहात से अवाम को वाकिफ क्यों नहीं करवाया गया। आबिद रसूल खान ने कहा कि मजलिस ने कांग्रेस से जो ताल्लुक तोड़ा उसकी वजह उनका मफाद था।
किरण कुमार रेड्डी हुकूमत से उसने महंगी अराजी लीज पर देने का मुतालबा किया था, जो कि पूरा नहीं किया गया। मुसलमानों को इस हकीकत से वाकिफ करवाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद दाना किशोर ने मराकज़ राय दही पर तैनात किए जाने वाले पुलिस अहदेदारों और अमले को उनके फराइज से वाकिफ करवाया। जेएसएमसी हेड ऑफिस पर मुनक्किदा एक वर्कशॉप में उन्होंने मराकज़ राय दही पर पोलिंग ऑफिसरों, राय दहिंदों और सहीफे निगारों को कहां तक रसाई दी जानी चाहिए, उस पर भी बातचीत की। और फिर ईवीएम मशीनों की हिफाजत और मराकज़ राय शुमारी को उनकी मुंतकली के मामले में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने होंगे जैसे उमूर की तफसीलात से वाकिफ करवाया। ज्वाइंट इलेक्टोरल ऑफिसर हैदराबाद अमरपाली और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी ने कांग्रेस के साबिक कायद मुखनना पार्टी के जाना रेड्डी पर लिखी गई एक किताब अजाता शत्रु की रस्म इजरा अंजाम दी। इंदिरा भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में साबिक गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी भी शरीक थे। प्रेस एकेडमी के साबिक सदर टी सुरेंदर इस किताब के मुसन्निफ हैं। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज राजभवन गवर्नमेंट स्कूल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तलबा से बातचीत की। गवर्नर ने स्कूल के असातिज़ा से तालीमी निसाब के बशमूल बच्चों की तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक मालूमात हासिल की। गवर्नर की सरकारी रिहाइशिया के करीब वाक़ स्कूल को नरसिम्हन की खास सरपरस्ती हासिल है। राजेंद्र नगर के सरगर्म मजलिसी कारकुन उमर सौदागर ने अवैसी बरादरान की दराजी उम्र और आने वाले असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी के लिए हैप्पी होम राजेंद्र नगर में मजलिस आयत करीमा का एहतमाम किया। नामपल्ली चिकन मार्केट में वाक़े अंगारा होटल में आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीबी फायर स्टेशन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस हबीबनगर ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पीएम मोदी के सैकड़ों बैनुल अक़वामी दौरे ऐसे रंग लाए कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के दौरे पर आकर इन्हें चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया है। वहीं मुल्क की आवाम रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रही है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने एक इजलास को मुखातिब करते हुए बतलाया कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के चैलेंजेस को कबूल कर लिया है, लिहाजा इस मुल्क से सारी दुनिया को सबक लेना चाहिए। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जलवायु परिवर्तन के इजलास को मुखातिब करते हुए सभी को ये समझाने की कोशिश की कि न सिर्फ भारत बल्कि जिस धरती पर भारत बसा हुआ है वो भी एक माँ की मानिंद ही है, क्योंकि भारत की तारीख में भी सैयारा जमीन को बहुत ऊंची जगह बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मियाद खत्म हो जाने पर रंजन गोगोई को नए चीफ जस्टिस के तौर पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हलफ दिला दिया है। इस तरह से ये भारत के 46वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। केरला नन रेप केस के असल मुलजिम बर्खास्त करदा साबिका बिशप मुलक्कल की जमानत की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और बताया कि मुलजिम के खिलाफ में ठोस सबूत मौजूद हैं। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स की धूम चल रही है। इन्हें दबाने के लिए हुकूमत ने दांतेवाड़ा सुकमा की सरहद पर जिला रिजर्व गार्ड्स को तैनात किया है, लिहाजा खबर है कि इनके साथ मुठभेड़ में 3 नक्सलाइट्स हलाक हो गए। सुकमा के पुलिस चीफ अभिषेक वीरा ने मीडिया को बताया है कि मौके से एक बंदूक भी हाथ लग गई है।
महाराष्ट्र की बीजेपी हुकूमत ने भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा की नजरबंदी और दीगर एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालिया दिनों में नवलखा को ट्रांजिट पर छोड़ने से इनकार कर दिया था। कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्पिटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। 10 फायर इंजनों ने मौके वारदात पर पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। बतलाया गया कि इसी दौरान हॉस्पिटल से 250 के लगभग मरीजों को वहां से निकालकर महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। मुल्क में बड़े बड़े घोटाले वाले माहौल में शारदा चिटफंड घोटाले वाले मामले के तहत कोलकाता पुलिस के साबिका चीफ पल्लव कांति घोष को दिल्ली में सीबीआई के रूबरू पेश कर दिया गया है। वैसे छोटे स्कैंडल्स अपना पता जरूर दे देते हैं, जबकि बड़ों का देना थोड़ा मुश्किल साबित हुआ है, क्योंकि इसके लिए हुकूमत का जगह से हटना जरूरी होता है। रेल विजारत से हटाकर दूसरी विजारत हासिल करने वाले बीजेपी के मुतनाज़िया वजीर सुरेश प्रभु भारत के गिरते रुपये और कारोबारी घाटों पर बैठक करने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कई विजारतें शामिल होंगी और भारत के विकास पर बहस की जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।